श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि कल है मासिक शिवरात्रि और साथ ही साथ प्रदोष का एक बहुत ही प्यारा सा दिन एक साथ पड़ रहा है और ये वही उपाय है जो कल भटिंडा वाली कथा में गुरुजी ने 5 प्रकार के जल की बात बताई थी। साथ ही साथ इसके 5 फायदे भी हैं। अब बात ये आती है, काफ़ी लोग के कमेंट आए, भैया वो 5 तरीके के जो जल हैं वो हम चढ़ाएंगे कहाँ पे, एक बार आप करके दिखा दें। तो उसी की बात इस वीडियो में करने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करेंगे। कल मासिक शिवरात्रि और प्रदोष का पर्व है, आप सभी लोगों को इस उपाय को जरूर करना होगा। ठीक है, चलिए समझते हैं इस उपाय को। सबसे पहले बता दूं कि आज मैं आपको 5 तरीके से जल को चढ़ाने की बात बताऊंगा। साथ ही साथ इन 5 तरीके से 5 फायदे वो कौन से होंगे इसकी बात भी करेंगे। ठीक है, समझेंगे। स्क्रीन पर आपको तांबे का लोटा दिख रहा है। जितनी भी जल को चढ़ाया करिए, हमेशा महादेव को जल तांबे के लोटे से ही चढ़ाया करो, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो। ठीक है, जल ले लिया और जल को लिया करो हमेशा अपने घर से। अब क्या करना है, जो मैं आपको पहला तरीका बताने जा रहा हूं, और सबसे पहले समझो कि जो पहला तरीका है उसको जल चढ़ाने से कभी भी हमारी फैमिली, हमारे परिवार में कोई हानि नहीं होती है, हमारी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। समझो कैसे। जो जल होगा, अगर आपने पहला जल महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर दिया, कहीं और चढ़ाना ही नहीं है, पहले जल का नियम है महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर जल चढ़ा दिया तो आपकी फैमिली में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब बात समझेंगे दूसरे तरीके के जल की। पहले जल की बात समझ में आ गई। दूसरा जल, मैं जब भी वीडियोस बनाता हूं महादेव की, आपको मैं हमेशा कहता हूं कि आप जब भी महादेव को जल चढ़ाओ तो आपको अपना फेस किधर रखना होगा, उत्तर दिशा। मैं ये कहता हूं कि आपको खड़े इधर रहना है, लेकिन उत्तर दिशा जिस तरफ जलाधारी होती है उसी तरफ होता है उत्तर दिशा। मतलब कहने का क्या है कि मान लेते हैं कि आप खड़े इस साइड हो, लेकिन आपका जो फेस होगा वो इस दिशा में होना चाहिए। बात आ रही है समझ। यही कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा। अब उत्तर दिशा में अगर आप खड़े होकर के और महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित कर देते हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, तो कभी भी आपके घर में रोग से संबंधित कोई भी चीजें नहीं होंगी। मतलब कहने का कि कोई भी इंसान आपके घर में बीमार नहीं पड़ेगा। समझे आप। यानी पहले जल में हमने बात की कि सीधा अगर आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हो किसी भी दिशा में मुख करके, तो कोई भी फैमिली में आपकी उदास नहीं होगा। दूसरे तरीके का मैंने जल बताया कि अगर आप अपना फेस उत्तर दिशा की तरफ खड़े होकर और डायरेक्ट महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाओगे तो कोई भी इंसान आपके घर में बीमार नहीं होगा, कभी कोई रोगी नहीं होगा। 2 तरीके का जल आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं, तीसरे जल की बात करते हैं जो कल भटिंडा यानी पंजाब की कथा में गुरुजी ने बताया था। ये उपाय कह लो या फिर जल चढ़ाने का तरीका कह लो, ये है इच्छा पूर्ति के लिए। जो तीसरे प्रकार का जल है, जैसे गुरुजी अपनी हर कथा में कहते हैं कि हमें 5 जगहों पे जल चढ़ाना चाहिए। वो 5 जगह कौन से हैं? भगवान गणेश के स्थान पे सबसे पहले थोड़ा सा जल चढ़ाया करो, फिर थोड़ा सा जल चढ़ाया करो भगवान कार्तिकेय के स्थान पे, फिर थोड़ा सा जल चढ़ाया करो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, फिर थोड़ा सा जल चढ़ाओगे यहाँ पे माता के हस्तकमल यानी कि कटी भाग पे। एक चीज का ध्यान रखेंगे, अब यहां पे मैं पूरा गोल गोल तो दिखा नहीं पा रहा हूं, लेकिन जब आप जल चढ़ाया करो तो पूरा गोल गोल जल चढ़ाया करो। ठीक है, 4 हो गया। बाकी का बचा हुआ जल किसी भी दिशा में आपका मुख हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा देना। आपकी जो विश होंगी, जो इच्छा होगी, चाहे आपकी हो चाहे आपके पूरे परिवार की हो, आपकी वो सारी इच्छाएं पूरी जरूर होंगी। ठीक है, समझे तीसरे प्रकार का जल। अब चौथे प्रकार की जल यहां पे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जब भी आप कभी भी किसी भी काम के लिए घर के बाहर जाओ, चाहे कल जा रहे हो परसों जा रहे हो, जब भी आप कभी भी किसी भी बड़े काम छोटे काम के लिए अपने घर से बाहर जाओ तो उसको घर से बाहर जाने से पहले इस काम को करोगे। क्या है? देखो, हम सबको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है, पता है। तो 1 लोटा जल जो तांबे के लोटे में आपके पास में है ना, उस जल को सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाया करो और उसके बाद में जल की धार टूटे नहीं, चढ़ाते चढ़ाते ही इस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना और जिस काम के लिए जा रहे हो उस काम की कामना कर लेना। आपका वो काम 100% पूरा होगा। ठीक है, समझे आप। तो इस तरीके से 4 तरीके के मैंने आपको बात बताई है जल चढ़ाने वाले। अब जो गुरुजी ने कल की कथा में 5वें तरीके के जल की बात की थी उसकी बात कर लेते हैं। क्यों उसकी बात कर रहे हैं? देखो, आज के टाइम पे काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हैं, भैया हमारे यहाँ ना जो शिवलिंग है उनमें जलाधारी नहीं है, है ना, मानते हो। अब हमारी इच्छा कैसे पूरी होगी? आपने बता दिया यहाँ चढ़ाओ वहाँ चढ़ाओ, माता अशोक सुंदरी का तो स्थान ही नहीं है, हम क्या करें? तो उसके लिए भी एक उपाय गुरुजी ने बताया। देखो, आपको क्या करना है,
जैसे यहाँ पे देखो शिवलिंग दिख रहा है, इस वाले शिवालय में, इस शिवलिंग में भी जलाधारी नहीं है ना। तो आपको क्या करना है, ये जो ऊपर आपको मटका दिख रहा है, कलश दिख रहा है, जब भी आप कभी भी किसी भी काम के लिए जाओ या फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो किसी भी चीज़ों से लेके, तो थोड़ा सा जल जो तांबे के लोटे में रहा करे ना, उसको थोड़ा सा जल आप इस कलश में डाल दिया करो, और बाकी का बचा हुआ जल आपको यहाँ पे पूरा का पूरा महादेव के शिवलिंग के ऊपर, अगर जलाधारी है तो पहले जल चढ़ा देना कहाँ पे, जो कलश रखा हुआ है ऊपर वहां पे, और फिर माता अशोक सुंदरी को, और फिर महादेव को। इस तरीके से 5 प्रकार के जल की बात कल की कथा में गुरुजी ने की थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो उपाय मैंने बताए हैं, जो तरीके मैंने आपको बताए हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में ज़रूर से ज़रूर आए होंगे, है ना, समझे आप। चलो अब 5 तरीके के जल की तो बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि कल मासिक शिवरात्रि यानी प्रदोष के अवसर पर आपको करने ही करने चाहिए। समझो ये उपाय किन के लिए होगा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, यह उपाय स्पेशली उनके लिए है कि जो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। अब वो टेंशन चाहे कर्ज को लेके हो, चाहे धन को लेके हो, नौकरी को लेके हो, परिवार को लेके हो, हस्बैंड को लेके हो, वाइफ को लेके हो, बच्चों को लेके हो, किसी के लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हो। ठीक है, क्या करोगे, यहाँ पर 5 चीज़ें आपको दिख रही हैं, इन 5 चीज़ों को अगर हम मिला देंगे ना, तो ये क्या बनेगा, पंचामृत बनेगा। कौन कौन सी चीज़ें होती है पंचामृत में, होता है दूध, ठीक है, होती है दही, होती है शक्कर या फिर आप मिश्री भी कह सकते हो, होती है घी, और होता है शहद। ठीक है, इन 5 चीज़ों को जब हम मिला देंगे एक साथ तो ये पंचामृत बनता है। पंचामृत आपको लेना, साथ ही साथ आपको लेना होगा एक बेलपत्र, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी, ठीक है, लेना, एक तांबे के लोटे में जल भरना, इस जल को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। हम सबको पता है कि माँ अशोक सुंदरी का जो स्थान है शिवलिंग पर, यूँ यही होता है। अरे होता है कि नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, इसी स्थान पे आपने जो एक बेलपत्र लिया है उसको रखेंगे, ठीक है, और उस बेलपत्र की जो बड़ी वाली पत्ती होती है ना, उस बड़ी वाली पत्ती पर आपने जो पंचामृत घर से लेके आए हो उसको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस बड़ी वाली पत्ती पे पंचामृत को रख देना। ठीक है, थोड़ी देर प्रार्थना करना, फिर उसी बेलपत्र के ऊपर से पंचामृत को उठाएंगे और भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से उसी पंचामृत से लेपन करेंगे। लेपन करते ही आपको अपनी मनोकामना महादेव से कह देनी है। ठीक है, इतना काम करना, और फिर 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। जो भी व्यक्ति मासिक शिवरात्रि या फिर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में इस उपाय को कर लेता है, उसकी सारी विशेष पूरी होती हैं। महादेव इससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, है ना। 2 तो हो गए हैं, एक लास्ट उपाय की हम लोग बात कर लेते हैं, लेकिन ये उपाय से पहले आपको वीडियो को करना होगा लाइक, और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। चलो समझते हैं, यहाँ पर देखो आपको एक बेलपत्र दिख रही है, लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर यह उपाय आप करते हो या करने जाते हो तो फ़ायदा क्या होगा। इसके बस एक फ़ायदे हैं, और वो है क्रोध या फिर प्रेम कह सकते हो। ठीक है, क्रोध या फिर प्रेम। अगर कोई इंसान बहुत क्रोधी है, गुस्से वाला है, तो इस उपाय को करोगे, और अगर आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके घर वाले आपसे प्रेम नहीं करते हैं, तो ही इस उपाय को आप कर सकते हो। ठीक है, देखो उसके लिए फिर से हमें लेना होगा एक बेलपत्र, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी, साथ ही साथ आपको लेना होगा लाल चंदन। ठीक है, पाउडर के फॉर्म में लेना चाहो पाउडर ले लो, पेस्ट बनाना चाहो पेस्ट बना लो, कुछ भी कर लो, बट होना लाल चंदन ही चाहिए। एक तांबे के लोटे में जल भरना, जल अपने घर से, उसको लेके पहुंचेंगे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में महादेव के शिवलिंग के पास। क्रम समझिएगा, नियम समझेंगे। हम सबको पता है कि अगर क्रोध वाला कोई उपाय करना होता है, प्रेम को बढ़ाने का कोई उपाय करना होता है, तो ये जो माता का हस्त कमल होता है, जिसको हम लोग माँ जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती का स्थान बोलते हैं, इस स्थान पर आपको जो एक बेलपत्र घर से लाए हो वो समर्पित करोगे। ठीक है, यहीं पे सिर्फ समर्पित करना है माता के हस्त कमल पर। जो आपके पास में लाल चंदन है ना, उस लाल चंदन को महादेव के शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से लेपन कर देना। ठीक है, लेपन करने के बाद में जो भी इंसान से आप परेशान हो या फिर जो इंसान क्रोध करता है, गुस्सा करता है, उसका नाम और गोत्र बोल करके आपको एक नाम बोलना होगा, और वो नाम है हाटकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव के नाम से 1 लोटा जल चढ़ा देना, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल देना। चाहे वो कितना भी गुस्सा करेगा, चाहे वो कितना भी क्रोध करेगा, उसका गुस्सा क्रोध धीरे धीरे करके शांत जरूर होगा। ठीक है, समझे आप मेरी बात को।
कोशिश की अच्छा समझाने की। कुछ पूछना है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पर हम लोग बहुत सारी बातें कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक सभी को करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।